हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सभी को राधे राधे दोस्तों। आज मेरी है नाइट ड्यूटी और अभी टाइम हो रहा है 12:30। तो 12:30 बजे मैं आपको 140 मीटर ऊंचाई पे हूँ टरबाइन के। तो आपको नेसल एंड नेसल में क्या क्या वर्क होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, मैं आपको आज डिटेल में थोड़ा सा समझाऊंगा हब एंड डीटी के बारे में। तो आप कंटिन्यू मेरे चैनल पे बने रहिए दोस्तों। इतनी रात में मैं आपको ऊपर चढ़ के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप प्लीज बने रहिए मेरे चैनल पे। चलिए दोस्तों, आगे कंटिन्यू करते हैं। हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं नेसल के अंदर। नेसल में नेसल टरबाइन का एक मेन कंट्रोल रूम होता है और डीटी इसका इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है। डीटी क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा जो आपको वीडियो में दिख रहा है ये इसे डीटी बोलते हैं। डीटी की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या फिर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। डीटी का जो मेन काम होता है वो होता है वोल्टेज को स्टेप अप करना और स्टेप डाउन करना। और दूसरा जो काम होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल पावर को सेफली ट्रांसफार्मर तक पहुंचाना। और जो टरबाइन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सप्लाई देना। और इसका जो काम होता है वो होता है टरबाइन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सप्लाई देना। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। डीटी कहाँ लगा होता है? डीटी नेसल के अंदर लगा होता है। कभी टावर बेस में भी हो जाता है। डीटी में चेक करते हैं। डीटी में जो चेक किया जाता है वो चेक किया जाता है डीटी टेम्परेचर, कूलिंग सिस्टम और केबल कनेक्शन और इंसुलेशन और अर्थिंग, ये सारी चीज़ें डीटी में चेक की जाती हैं। दोस्तों, मैं मेंटेनेंस पॉइंट्स कुछ बताने वाला हूँ डीटी के। वो है ओवर हीटिंग चेक करना, ऑयल लीकिंग चेक करना, फैन और सेंसर चेकिंग करना और वाइब्रेशन इंस्पेक्शन करना। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें डीटी में पाई जाती हैं और मेंटेनेंस पॉइंट भी मैं आपको बता चुका हूँ। और लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। डीटी टरबाइन की इलेक्ट्रिकल पावर को कंट्रोल और ट्रांसफ़र करने का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, अब हम चलते हैं हब की तरफ। विंड टरबाइन का हब वो पार्ट होता है जहां ब्लेड्स कनेक्ट होती हैं। ये विंड टरबाइन की पावर को रोटर के थ्रू टरबाइन तक पहुंचाता है। हब में क्या क्या होता है ये आपको बताता हूं। हब में कुछ ज़्यादा बताने को लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ अच्छे एंड सिंपल लैंग्वेज में। तो हब में क्या क्या होता है ये आपको बताता हूँ। हब में ब्लेड माउंटिंग होती है। पिच सिस्टम पिच सिस्टम होता है। ये ब्लेड का एंगल कंट्रोल करता है पिच सिस्टम। हब में वायरिंग होती है। हब में हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिक मोटर होती है और हब में सेंसर भी होता है दोस्तों। हब का काम जो होता है मेनली वो होता है ब्लेड को होल्ड करना एंड विंड स्पीड के हिसाब से ब्लेड एंगल चेंज करना। विंड स्पीड जैसे हवा कहीं चल रही हो तो उसके हिसाब से हवा की तरफ ब्लेड को यानी चेंज कर देता है यह हवा की दिशा में। और पावर प्रोडक्शन कंट्रोल करना, इसका काम जो होता है पावर को प्रोडक्ट करना और कंट्रोल करना। पावर को एक जगह प्रोडक्शन करना और कंट्रोल भी करना। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। हब बहुत हैवी स्टील स्ट्रक्चर का बना होता है। इसमें यानी सेफ्टी सिस्टम लगे होते हैं। हब में जो है सेफ्टी सिस्टम लगे होते हैं। और तीसरा जो होता है मेंटेनेंस में लुब्रिकेशन और वोल्ट टॉर्क चेक इम्पोर्टेंट है। और लास्ट की लाइन जो है वो है, मैं आपको लास्ट की लाइन बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो हब टरबाइन का यानी हब जो है टरबाइन का रोटेटिंग हार्ट होता है। एक रोटेट करने वाला हार्ट होता है, यानी दिल होता है, धड़कन होती है। बस दोस्तों, और हब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। हब का मेनली यही काम होता है। अगर आपको हमारी ये जनरल इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड कमेंट करें।